मैं एडवोकेट धनराज बंजारी, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष और मुंबई प्रदेश कार्याध्यक्ष। मैं पहले महाराष्ट्र के बारे में बात करूंगा। जहां तक ये सवाल है, हर कोई आज ये जानने को बेताब है कि आम आदमी पार्टी जिस इंडिया अलायंस गठबंधन का हिस्सा थी उसको कितनी सीटें मिलेगी। एक पब्लिक इंटेलिजेंस नाम की चीज़ होती है। मैं पुलिस अफसर रह चुका हूँ मुंबई में, महाराष्ट्र पुलिस में। ये बता दूँ कि जो ग्राउंड लेवल से फीडबैक मिल रहा है उसमें से इंडिया गठबंधन को कम से कम 37 सीट आउट ऑफ 48 मिलने जा रही है। और उसी प्रकार जो मुंबई का सवाल है, मुंबई में हमारी अपेक्षा के हिसाब से 6 की 6 खासदार की सीट इंडिया अलायंस को मिलेंगी। लेकिन अगर इसमें कुछ बात आगे पीछे भी हो जाती है तो 5-6 में से जो 5 है वो हमारी 100% पक्की चीज़ है। ये मैं बोलना चाहूँगा। इसमें आपके मुंबई में आम आदमी के मुद्दे किस मुद्दे से आपका टाइप हुआ? इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुंबई में जो मुद्दे थे वो खास करके ये 3 मुद्दे थे। पहला तो शिक्षा का मुद्दा था, दूसरा मुद्दा पब्लिक हेल्थ मतलब लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा था। जिस शहर में इतना बड़ा शहर होकर कम से कम 25 सुपर स्पेशलिटी, बहुत बड़े बड़े साइन जैसे, नायर जैसे, किंग जॉर्ज जैसे, सेंट जॉर्ज जैसे, बॉम्बे हॉस्पिटल जैसे अस्पताल होने चाहिए, जे जैसे अस्पताल होने चाहिए, वो गिनती के है, उनकी तादाद बढ़नी चाहिए। शिक्षा की जो नीति है वो दिल्ली में जिस प्रकार चल रही है कि फ्री शिक्षा, यहाँ पर तो ये देखा है कि शिक्षा में जो RTE राइट टू एजुकेशन है उसका अमल सरकार यहाँ कर नहीं रही है। वो हमारा बड़ा तगड़ा और पावरफुल एजेंडा है। और लास्ट में हमारा तीसरा मुंबई के लिए सबसे बड़ा एजेंडा है रोजगार। ये शहर जो करोड़ से ऊपर आबादी संभालता है, इसमें कम से कम 10 मिलियन लोगों को जॉब देने की क्षमता है। बंबई में हर आदमी अपनी किस्मत आजमाने आता है, लेकिन अगर उसके हाथों को काम नहीं मिला तो ये बेरोजगार बनकर बंबई में क्या करेगा। इसलिए हमारा ये तीसरा एजेंडा है कि यहाँ पे रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो। और इसी एजेंडा के साथ में हम आने वाले विधानसभा और मुंबई कॉरपोरेशन के इलेक्शन में पब्लिक के सामने जरूर जाएंगे। आपके गठबंधन के जो खासदार हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में कुछ आपके ओपिनियन? जो भी गठबंधन ने हमको कैंडिडेट्स दिए जो खासदारकी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हालांकि गठबंधन के जो घटक पक्ष है उन्होंने तय किया और उसी के तहत वो दिए गए। हमारा उसमें कोई स्टेक नहीं था, क्योंकि सम्माननीय हमारे सर्वोच्च नेता अरविंद जी केजरीवाल का ये मानना था कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट गठबंधन को इस वक्त महाराष्ट्र में देंगे विदाउट एनी टर्म्स कंडीशन। तो आपने देखा होगा कि हमारे गठबंधन में आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन जो भी उम्मीदवार राष्ट्रवादी ने जहां दिया हो, कांग्रेस ने जहां दिया हो, शिवसेना ने दिया हो, हमने तय दिल से रास्ते पर उतरकर इस तरह काम किया जैसे कि वो हमारा ही उम्मीदवार हो। और इस तरह ये गठबंधन की एक ताकत बनी है। आने वाले समय में जनता को आम आदमी पार्टी की भी अपनी अलग से ताकत बनती हुई, उभरती हुई नजर आएगी। अगला आपका जो प्लान, अगला स्टेप क्या रहेगा चुनाव के हिसाब से? जो राज्यसभा नवंबर के जो चुनाव है उसमें अगले स्टेप में हम लोग जो हाउस टू हाउस प्रचार है, रोड टू रोड, गली टू गली, स्ट्रीट टू स्ट्रीट, हर एक एरिया में हमारे वॉलंटियर जाएंगे। इस हमारे प्रचार में भी यही हमारी खासियत रही। हमारी जो खासियत है वो आम आदमी जो हमारे पास में जुड़ा हुआ है, हमारा जो वोटर है वो वोटर कहीं रैंक और फाइल से नहीं आता, वो वोटर आम आदमी से आता है, आम पब्लिक है। उस पर हमारा लक्ष्य है और उसी को हम गुहार लगाएंगे, क्योंकि बदलाव और परिवर्तन की अगर कोई दशा बदल सकता है, परिवर्तन ला सकता है, तो वही आदमी है जो परिवर्तन लाएगा। इसके लिए हम कॉमन आदमी के पास जाकर मत की, वोट की गुहार लगाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।